वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी यह क्लास उपयोगी रहेगी। क्लास को शुरू करने से पहले आपका एक सेंटेंस है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंटेंस है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दाढ़ेगा। तो यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इनका कहना है कि आप शिक्षा जितने शिक्षित होगे आप उतने ही तर्क सामने वाले आदमी से कर सकते हो, सवाल जवाब उतने ही कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कलिंग आपका वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों ये ऑप्शन कट गया है आपका। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उस टाइम पे कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। और कलिंग नरेश कौन थे? तो कलिंग नरेश खारवेल थे। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने राज्य सिंहासन बैठने के छः वर्ष पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, जिनके द्वारा 1837 में अभिलेखों को पढ़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा टी फेंतेलर के द्वारा 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने आपका कलिंग विजय के बाद में बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, या फिर बैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तब किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख के साथ में एक और अभिलेख है आपका मौस्की अभिलेख। मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कई अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रिय भी नाम मिलता है। देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक का उत्तराधिकारी आपका बिंदुसार था। अशोक के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक बिंदुसार था। बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है जैन ग्रंथों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र आपका कंगनहल्ली में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्विभाषी अभिलेख शेर-ए-कोहिनूर है। शेर-ए-कोहिनूर आपका द्विभाषी अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, राणियों अशोक किस अभिलेख में सम्राट अशोक को कहा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राणियों अशोक आपका कंगनहल्ली अभिलेख में ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो जातक कथाओं से संबंधित चित्रकारी की गई, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा की चित्रकारी अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि प्रथम ब्राह्मण वंश था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? यहाँ पर धर्म की जगह धम्म हो जाएगा दोस्तों, ये आपका धम्म है। तो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धमेक एक स्तूप कहाँ पर स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। कोणार्क का मंदिर जो कि उड़ीसा में है प्रसिद्ध है दोस्तों। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। और महाबलीपुरम में आपके रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज आपका राजदूत सेल्यूकस निकेटर का था। अगला क्वेश्चन है, कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंटक शोधन नामक दरबार आपका मौर्य काल में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज आपका मिस्र देश का यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क आपका कुषाण वंश से संबंधित शासक था, जिसका रेशम मार्ग पर नियंत्रण था।
तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।